हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य कर्मों को करने के लिए चूको मत, अपना कर्तव्य करो। जस्ट फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग टू यू। तो इतनी बार कृष्ण कह रहे हैं, पर फिर भी अर्जुन को इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ रही है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि आप एक काम करिए ना, आप किसी दूसरे के पास जाइए और ज्ञान लीजिए, और वो भी यही चीज बताएंगे, तब करना आप ये सब। राइट? जैसे हम कहते हैं ना, बहुत थक जाने के बाद, किसको बार बार बताने के बाद, आपको मेरे से नहीं समझेगा, आप दूसरे किसी के पास जाइए। तो कृष्ण अर्जुन के चेताने के लिए कर रहे हैं, राइट? तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। गुरु के पास जाइए, प्रणिपात कीजिए, उनकी शरण लीजिए। परिप्रश्नेन सेवया, उनको प्रश्न पूछिए। और प्रश्न कैसे पूछने? सबमिसिवली पूछने हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। जैसे हम देखते हैं कि कई बार आर्ग्यूमेंट करते हैं बहुत सारे शिष्य अपने गुरु के साथ, चैलेंज करते हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप कर ही नहीं सकते। ऐसे नहीं होता, ऐसे ज्ञान नहीं आएगा, राइट? सेवया, उनकी सेवा करनी है। और बाद में क्या होगा? उपदेक्षं तिते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। और बाद में क्या होगा? वो आपको ज्ञान देंगे। क्यों ज्ञान देंगे? क्योंकि उन्होंने ज्ञान का अनुभव किया है। तो यहाँ पे तत्वदर्शी शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तत्वदर्शी का मतलब होता है अनुभवी, जिसने खुद ने अनुभव किया है। वो केवल बोल बच्चन नहीं है, राइट? वो केवल शास्त्र पढ़ के नहीं बताता, बल्कि उसने शास्त्रों का अनुभव किया है, कृष्ण का अनुभव किया है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम सुखम अत्यंतम अश्नुते। भगवान के साथ संबंध आने से वो खुद सुखी है, उसे भौतिक जीवन में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, और वो आपके साथ उस ज्ञान को शेयर करना चाहता है। वो तत्वदर्शी गुरु है। तो कृष्ण कह रहे हैं जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग स्पिरिचुअल मास्टर। तीन चीजें भगवान ने बताई है। वो कहते हैं अप्रोच द स्पिरिचुअल मास्टर, इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली, परिप्रश्नेन, और थर्ड इज सेवया, रेंडर सर्विस अनटू हिम, राइट? तो हमने इस चैप्टर का नाम लिया है सबमिशन टू गुरु इज नॉट अ कंसेंट फॉर ह्यूमिलिएशन। तो कभी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम गुरु से पूछ रहे मतलब हम कम हो गए, हम गुरु गुरु को एक बड़ा पोजीशन दे रहे हैं और नीचे बैठ रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं। इसका मतलब ऐसे नहीं कि हम कम हो गए। ऑफ कोर्स हम कम हैं, पर दिस इज प्री रिक्विजिट। ये तो इम्पोर्टेंट चीज है, इसके बिना तो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होने वाला नहीं है। जब तक आप गुरु के चरणों में नहीं बैठोगे, जब तक आप गुरु की सेवा नहीं करोगे, जब तक आप गुरु के सामने पूरा समर्पण नहीं करोगे, तब तक स्पिरिचुअल लाइफ शुरुआत नहीं होगी, राइट? तो इसका एक मतलब ऐसा भी होता है कि आपको गुरु कौन है वो भी पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने गेरुआ कलर का वस्त्र पहन लिया तो बोलो उसने, जिसने दाढ़ी बढ़ा ली बोलो उसको गुरु। ऐसे नहीं होता। गुरु कहाँ से आता है? गुरु की क्वालिफिकेशंस क्या है वो भी आपको पता रहनी चाहिए, राइट? तो गुरु कौन से संप्रदाय में है वो भी आपको पता रहना चाहिए। 4 प्रकार के संप्रदाय हैं। एक आता है रुद्र संप्रदाय जो कि भगवान शिव जी से आता है, एक ब्रह्म संप्रदाय, एक श्री संप्रदाय है जो कि लक्ष्मी देवी से आता है, और एक कुमार संप्रदाय है। कुमार संप्रदाय जगदीश कुमार द्वारा आता है। जो भी इस्कॉन अभी जो गुरु शिष्य परंपरा फॉलो करती है वो है मध्वाचार्य से आई हुई, जो कि ब्रह्मा जी से आती है। इसलिए हम उसे कहते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा। व्यासदेव जी द्वारा, ब्रह्मा जी द्वारा नारद को ज्ञान दिया गया, नारद जी ने इसको ज्ञान दिया व्यासदेव जी को। हमने पढ़ा था, राइट? आई थिंक दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृष्ठामिताम धर्म सम्मूढ़ चेता। व्यासदेव जी भी धर्म सम्मूढ़ हो गए थे, तो नारद जी आए थे उनको मदद करने के लिए। तो हमने ये देखा था। तो नारद जी व्यासदेव जी के गुरु है। व्यासदेव जी ने मध्वाचार्य जी को दीक्षा दी थी, ज्ञान दिया था। और मध्वाचार्य से आगे ये सब माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, और आप अभी देख रहे चित्र में रूप गोस्वामी, बाद में कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज,
भक्ति विनोद ठाकुर है, यहाँ पे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज है, सिद्धांत सरेश ठाकुर, और आखिर में श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। यह है परफेक्ट गुरु शिष्य परंपरा। जिस प्रकार से हम कोई सॉकेट में कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाते तो वो चालू हो जाता है, बस लगाते तो चालू हो जाता है। क्यों चालू हो जाता है? क्योंकि जो वायर्स है पावर ग्रिड से कनेक्टेड है, राइट। तो इसी प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा भी भगवान से कनेक्टेड होनी चाहिए। नहीं तो किसी को भी गुरु कर लिया, उसका कुछ ना उनका कुछ पास्ट है, ना उनके कोई गुरु जो प्रॉपर संप्रदाय में थे, तो कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो प्रॉपर संप्रदाय आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हमने कह दिया 4 प्रकार के संप्रदाय है, यही ऑथेंटिक संप्रदाय है, और इनके ही गुरु शिष्य परंपरा आज भी चलती आ रही है। ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय आया पहला, बाद में आता है श्री संप्रदाय, जो कि रामानुजाचार्य, जो भी साउथ इंडिया में आप देखते हैं रामानुजाचार्य संप्रदाय कहते हैं उसे, श्री संप्रदाय वो हुआ। तीसरा हुआ कुमार संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं उसे, और है रुद्र संप्रदाय। भगवान शिव जी ने भी एक संप्रदाय की निर्मित की है। तो ये 4 ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज है ना, जिससे भगवान के बारे में ज्ञान जो है इस मानव सृष्टि को दिया जाता है, और वहीं से हमने ज्ञान लेना चाहिए। तभी कुछ चेंजेस होंगे, परिवर्तन होगा कॉन्शियसनेस में। नहीं तो बस कर रहे कुछ फर्क नहीं। वो फर्क कैसे पड़ेगा? पावर ग्रिड से वायर तो कनेक्टेड हो ही नहीं, है ही नहीं, और लाइट कैसे लगेगा? इस प्रकार से तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था। कौन थे उनके गुरु? सांदीपनि मुनि। केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, सेवा की थी। सेवा क्या की थी? सांदीपनि मुनि की पत्नी ने कहा था कि मेरा जो बेटा है उसकी प्रीमैच्योर डेथ हुई है, उसका हरण कर लिया गया है, आप उसे लाइए। तो कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया उनके बेटे को लाने के लिए, देखिए। तो ये होती है सेवा। यदि कृष्ण, यदि भगवान स्वयं ऐसे कुछ सेवा कर सकते हैं, तो हम क्या है? हमें भी गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए। कृष्ण अपने उदाहरण से कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मैं जैसे करता हूँ उसी प्रकार से सारा समाज करने वाला। इसलिए कृष्ण जो है एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मैं गुरु करता हूँ, मैं गुरु की सेवा करता हूँ, तो आप सबने भी करना चाहिए। एक कहानी बताता हूँ कि किस प्रकार से गुरु हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से तत्वदर्शी गुरु, जिसने खुद को पहचाना है, जिसने इस ब्रह्म का अनुभव किया है, इस सत्य का अनुभव किया है, आपको भी सत्य का अनुभव करवा सकता है। एक कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक शेरनी ने शेर को जन्म दिया, छोटे बालक को जन्म दिया, और तभी वो पहाड़ पे थी, तो बच्चा जो था वो नीचे नीचे आ गया पहाड़ से। और ये बच्चा जो था, ये शेरनी का बच्चा, जो भेड़ थे, बकरियां थे, उनके साथ बढ़ने लग गया, उनके साथ बड़ा हो रहा था। तभी इस बच्चे को पता नहीं था वो शेर है, क्योंकि बचपन से ही इन भेड़ बकरियों के साथ वो बड़ा है। मैं करने सीख लग गया। वो जो घास होती है, घास फूस खाना सीख गया। वो भूल ही गया दहाड़ना कैसे होता है, राइट। तो वो थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसने पूछने लग गया बकरियों से कि मैं अलग कैसे दिखता हूँ। तो बकरियों ने कहा कि होता है, प्रकृति में ऐसा होता है, वंश ऐसे हो जाता है, तो कोई चिंता नहीं है। तो वो भी कहता था, हाँ ठीक है, मेरा थोड़ा शरीर अलग है, राइट, मैं भी एक भेड़ ही हूँ। तो सब जिंदगी एकदम आराम से कट रही थी। आपने भेड़ों को देखा होगा कैसे एक झुंड में चलते हैं, राइट, और शेर कैसे रहते एकदम अकेले बिंदास धाड़ मारते वक्त चलते हैं, राइट। पर भेड़ एकदम डरती है, तो भेड़ एकदम झुंड में चलती है, तो ये भी झुंड में चलने लग गया। तो एक दिन एक शेर ने देखा दूसरे की, ये कौन है भाई, मैंने ऐसी बकरी तो आज तक कभी देखी नहीं, भेड़ तो ऐसी देखी नहीं। तो उसने पास में जाके देखा थोड़ा, तो वो शेर ही था। तो उसे पता चल गया, अरे ये क्या हो गया, ये कौन है। और उसने ये भी देखा कि ये मैं कर रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये केवल मैं नहीं कर रहा था, ये तो घास फूस भी खा रहा था। तो उसे गुस्सा आया। उसने कहा, इस शेर को मैं भी सबक सिखा के रहूंगा। हाँ, इस शेर को मैं वो कौन है उसकी अनुभूति जल्दी से जल्दी करवा के ही रहूंगा। तो एक दिन शेर ने धाड़ लगाई, और पूरा जो झुंड था बकरियों का उनके पीछे दौड़ने लग गया। ये भी जो शेर था वो भी दौड़ने लग गया, छोटा शेर।
उसे लगा मैं तो आज मर गया। सारी बकरियां एक जगह पे, ये शेर एक जगह पे। इस शेर को आखिर में बड़े शेर ने पकड़ लिया। तो ये चिल्लाने लग गया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं छोटी सी बकरी हूँ, मैं मेरे पास कुछ भी मांस नहीं है, आप दूसरी बकरियों को पकड़ो, मुझे छोड़ दो। रोने लग गया। तो इस शेर ने कहा, अबे पागल, तू बकरी नहीं है, तू शेर है। फिर भी ये चिल्लाने लगे, नहीं नहीं मैं बकरी हूँ, मुझे छोटी बकरी हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत खाना, मुझे मत मारना, मैं छोटी बकरी हूँ। इस प्रकार से तो आखिर में उस शेर ने इस छोटे शेर को खींचा, धर दबोचा और खींचा, एक पौंड के पास लाया, तालाब के पास लाया, और तालाब के पास लाके उसे दिखाया कि भाई देख कौन है तू, तेरा चेहरा और मेरा चेहरा देख। तो उसने कहा यार ये तो सेम है। तो उसने कहा कि तू बकरी नहीं है, तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, शेर, तेरा खाना है बकरी। हाँ, तू जो तेरा खाना था उसके साथ ही तू बड़ा हो रहा है, तू घास खाता है, शर्म आनी चाहिए तुझे। तू बकरी की तरह मैं करता है, तू धाड़ नहीं लगा सकता, शर्म आनी चाहिए तुझे। ऐसे डांटने लग गया उन्हें बहुत, राइट। पर उसने जब खुद के चेहरे को देखा तो उसे पता चला, अरे हाँ, मैं तो भेंट नहीं हूं। इसी प्रकार से जो गुरु होता है आपको आपका आत्म स्वरूप दिखाता है, आपका स्वरूप क्या है वो दिखाता है, आपको जगाता है, आपके स्लंबर से, आपके मानसिकता से, आपके दृष्टिकोण से आपको जगाता है। नहीं, आप ये भौतिक शरीर नहीं हो, आप एक दिव्य आत्मा हो जो कि भगवान की सेवा में हमेशा लगी रहती है। तो ये आप छोड़ दो आपके मन से विचार कि आप एक भेड़ हो, एक जीवात्मा, एक साधारण व्यक्ति हो। नहीं, आप भगवान के भक्त हो। इस प्रकार से उसने खुद ने अनुभव किया। बड़े शेर ने, बड़ा शेर खुद को जानता है कि मैं शेर हूं, इसलिए तो वो छोटे शेर को बचा सकता है। इसी प्रकार से जो गुरु है वो जानता है कि मैं भगवान का पार्षद हूं, तो ही उसे शक्ति आती है, तो ही वो अपना अनुभव दूसरों को साझा कर सकता है, राइट। इसलिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, और वो जब प्रसन्न होंगे तो ये अनुभव हमको भी कराएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ने इस चीज का अनुभव किया है। खुद ही इज अवेकन टू द स्पिरिचुअल रियलिटी, राइट। खुद उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उनके आध्यात्मिक तत्व का, और वही आध्यात्मिक तत्व का अनुभव वो हमें भी करवा के दे सकते हैं। पर उसके लिए डेडिकेशन चाहिए उनकी सेवा में। इसलिए कृष्ण कहते हैं ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात करो, समर्पण करो, सेवा करो, प्रश्न पूछो, तभी ज्ञान मिलेगा। मैंने कैसी सेवा की है वैसे ही आपको, वैसे कृष्ण कह रहे हैं। कुछ भी प्रश्न हो कृपया जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।